नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। आइए रुक करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य खबरों की ओर। उत्तराखंड में नैनीताल का चार्ज लेते ही नवनियुक्त जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने नैनीताल को कुमाऊं संस्कृति का चेहरा बनाने की बात कही है। जिलाधिकारी ने नैनीताल के कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नैनीताल में हेरिटेज मार्ग विकसित कर तल्लीताल और मल्लीताल रिक्शा स्टैंड को सुंदर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि पौड़ी का जिलाधिकारी रहते हुए प्रशंसनीय काम करने के बाद धीराज को नैनीताल जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हल्द्वानी में नासूर बन चुकी जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नवनियुक्त डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने अपना पहला फैसला लिया है। उन्होंने हल्द्वानी शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कालाडूंगी चौराहा, मंगल पड़ाव चौराहा और मुखानी चौराहा पर फ्लाईओवर बनाने की बात कही है। डीएम ने जरूरत पड़ने पर हल्द्वानी के टैक्सी स्टैंड को भी शिफ्ट करने की बात कही है। उत्तराखंड के रामनगर नेशनल हाईवे पर नई बस्ती के पास एक जबरदस्त हादसा हो गया, जहां एक कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद कार सीधा एक पेड़ से टकरा गई, जिसके चलते कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसा में घायल हुए तीनों दोस्तों को 108 एम्बुलेंस की मदद से संयुक्त अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि अन्य की हालत गंभीर है। चमोली में तपोवन जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल के समक्ष बड़ी बाधाएं सामने आ रही हैं। सुरंग में मलबा इंजीनियरों के समक्ष बाधा बन चुका है। बताया जा रहा है कि 100 मीटर पर काम अटक चुका है। इंजीनियरों द्वारा 100 मीटर तक की खुदाई के बाद अब बचाव दल की उम्मीदें बंद हो गई हैं। बचाव टीम सुरंग में फंसे लोगों के समक्ष पहुंचने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन मार्ग में मलबा बाधा बन चुका है। ऐसे में फिर भी बचाव कार्य जारी है। बीते रविवार को उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के चलते जो भयावह मंजर लोगों ने देखा, उसके घाव अभी भी हरे हैं। इस जलजले में लापता हुए 174 लोगों की तलाश में दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब लापता लोगों के परिजन भी जोशीमठ पहुंचने लगे हैं और बेसब्री से उन आंखों को अपनों का इंतजार है। इस घटना में अब तक 32 शव बरामद हो गए हैं, जिनमें से 8 शव की शिनाख्त हुई है, जबकि 24 अभी भी अज्ञात हैं। चमोली में आई प्राकृतिक आपदा में ड्यूटी पर तैनात उत्तराखंड पुलिस के 2 कर्मठ और बहादुर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया है। इस भयंकर आपदा में अपनी ड्यूटी पर तैनात दोनों पुलिसकर्मी मनोज चौधरी और बलवीर सिंह ने रविवार को आई आपदा के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दोनों जाबाज जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित की है और कहा है कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। चमोली के तपोवन क्षेत्र में आई आपदा के बाद जलजले में 100 से अधिक लोग दफन हो गए। उसी घटना का एक वीडियो आज सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें धौलीगंगा बांध पर खड़े वहां के मजदूर और कर्मचारी प्रकृति के इस तांडव को अपनी आंखों से देख रहे थे और जान बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस भयंकर जलजले की चपेट में वह भी जमींदोज हो गए। देखिए ये हमारा वीडियो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा पुरोलों को करोड़ों की विकासपरक योजनाओं की सौगात दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री रावत सीमांत तहसील मोरी पहुंचे, जहां उन्होंने 28 करोड़ 92 लाख की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं 17 करोड़ 45 लाख 47 हजार के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने मौरी में राजकीय महाविद्यालय खोलने समेत कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री रावत ने एसडीएम से कहा कि यदि कोई भवन उपलब्ध हो जाए तो आगामी शिक्षा सत्र से ही इस महाविद्यालय में शिक्षण कार्य का शुरुआत की जाएगी।
प्रदेश में युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल प्रदेश के बेरोजगारों को अब सरकार के विभागों में होने वाली भर्तियों की जानकारी एक एसएमएस के जरिए मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने एकीकृत भर्ती पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल में राज्य के सभी विभागों की भर्तियों संबंधी जानकारी को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी किए गए एकीकृत भर्ती पोर्टल ऐप पर रजिस्टर कराकर युवाओं को अब भर्तियों की सूचना एसएमएस के जरिए ही प्राप्त हो जाएगी। दिल्ली में किसान आंदोलन अभी भी जारी है। केंद्र ने 3 नई कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक 4 घंटे के लिए देश भर में ट्रेन रोकने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आंदोलन के 77वें दिन सिंधु सीमा पर संयुक्त किसान मोर्चा की बुधवार को बैठक में आंदोलन को बढ़ाने की रणनीति बनाई गई थी। इसमें तय किया गया कि 12 फरवरी से राजस्थान के सभी होटल प्लाज्मा मुक्त कर दिए जाएंगे और 14 फरवरी को पुलवामा के शहीदों की याद में किसान देश भर में मशाल जुलूस निकालेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।